दोस्तों, गांवों की मिट्टी में ऐसे ऐसे खजाने दबे हैं जो निकलते ही इतिहास की नई परतें खोल देते हैं। और ऐसा ही एक अनमोल खजाना हाल ही में तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले की मिट्टी से बाहर आया है। ये जानकारी है अवुदैयार कोइल गांव के पास की, जहां कुछ इतिहास और पुरातत्व प्रेमियों को खुदाई करते वक्त एक अद्भुत मूर्ति मिली। यह कोई साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं था, बल्कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की प्रतिमा थी। जी हां, वही महावीर स्वामी जिनकी शिक्षाएं आज भी पूरे देश दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश देती हैं। मूर्ति को देखते ही अंदाजा लगाया गया कि यह प्रतिमा चोल साम्राज्य के समय की है, यानी लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की। जरा सोचिए, यह मूर्ति कितनी सदियों तक धरती के अंदर दबकर चुपचाप इतिहास की गवाही देती रही होगी, और आज अचानक हमारे सामने आ गई है। यह प्रतिमा करीब 3 से 4 फीट ऊंची बताई जा रही है और इसे ग्रेनाइट पत्थर पर बेहद बारीकी से तराशा गया है। महावीर स्वामी को इसमें ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। उनकी आंखें आधी बंद, चेहरा शांत और समाधिस्थ भाव से भरा हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रतिमा की कला शैली बिल्कुल वही है जो हमें चोल काल की मूर्तियों में देखने को मिलती है। चोल कलाकार बारीकियों और भावनाओं को उकेरने में माहिर थे। मूर्तियों के चेहरे पर गहरी अभिव्यक्ति, शरीर की संतुलित बनावट और पत्थर पर बेहद महीन काम उनका विशेष गुण था। यही सब इस प्रतिमा में भी साफ झलकता है। अब जरा इतिहास की किताब खोलते हैं। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। चोल शासकों ने समुद्र पार तक अपनी ताकत दिखाई थी। उनकी राजधानी तंजावुर और गंगईकोंडा चोलपुरम आज भी उनकी शान और वैभव की कहानी कहते हैं। लेकिन एक और खास बात थी, चोल साम्राज्य धार्मिक दृष्टि से बेहद सहिष्णु था। शासक भले ही शिव और विष्णु के बड़े भक्त रहे हों, लेकिन उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। यही वजह है कि तमिलनाडु में जैन धर्म से जुड़ी गुफाएं, मंदिर और मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। पुदुकोट्टई जिला तो इस मामले में खास मायने रखता है। यहां पहले भी जैन गुफाएं, मूर्तियां और शिलालेख मिल चुके हैं, और अब महावीर स्वामी की यह प्रतिमा इस क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ देती है। जब यह मूर्ति मिली तो आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में इसे देखने पहुंचे। कुछ लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार बताया, तो कुछ ने कहा कि यह उनके गांव के लिए सौभाग्य की निशानी है। कई श्रद्धालुओं ने तो वहीं पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। गांव वालों का कहना है कि वे इस प्रतिमा को सुरक्षित रखना चाहते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसे उचित संरक्षण मिलेगा। उनका मानना है कि अगर यहां खुदाई और की जाए तो शायद और भी ऐतिहासिक खजाने निकल सकते हैं। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का कहना है कि इस खोज की गहराई से जांच बेहद जरूरी है। सबसे पहले प्रतिमा की सही उम्र का पता लगाना होगा। फिर यह देखना होगा कि आसपास और कौन से अवशेष दबे हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का कहना है, यह प्रतिमा साफ दिखाती है कि चोल काल में जैन धर्म केवल जीवित नहीं था, बल्कि कला और संस्कृति में उसे बराबरी का स्थान मिला था। यह खोज जैन धर्म की यात्रा को समझने में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, अवुदैयार कोइल जगह वैसे भी इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ का तिरुवायमुड़नार मंदिर चोल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। आसपास के गांवों में भी कई प्राचीन शिलालेख और मूर्तियां बिखरी हुई हैं। अब जब महावीर स्वामी की प्रतिमा यहां मिली है, तो यह साबित करता है कि इस क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता खूब रही होगी। यहाँ के लोग अलग अलग आस्थाओं के साथ शांति और सौहार्द से रहते होंगे। फिलहाल यह प्रतिमा स्थानीय लोगों के संरक्षण में रखी गई है, लेकिन जल्द ही इसे पुरातत्व विभाग अपने कब्जे में लेगा। संभावना है कि इसे पुदुकोट्टई म्यूजियम या फिर चेन्नई के सरकारी संग्रहालय में रखा जाए, ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। साथ ही विशेषज्ञ चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आगे खुदाई की जाए। कौन जाने इस मिट्टी के नीचे और कितनी अनमोल धरोहरें छिपी हों। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए